वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अर्धवार्षिक यानी छमाही और तिमाही का ब्याज निकालना सीखेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो आप लोग को वीडियो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जान लेते हैं कि जैसे दिया है कि 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा सवाल है, इसको पहले हल करेंगे तब जाकर के इसको अर्धवार्षिक याद कैसे ज्ञात करते हैं, छमाही क्या होता है, इसको समझेंगे। ठीक, सबसे पहला काम हम लोग ये जान लेते हैं कि 500 रुपया, याद रखिए कि आप किसी बैंक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जितने रुपये किसी को देते हैं यानी कर्जा के रूप में, उसे ही बोलते हैं मूलधन। यानी हम लोग को दिया है 5,000 रुपया तो इसे बोलेंगे क्या, मूलधन। यानी हम लोग का मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे मूलधन बराबर से कितना दिया है, 5,000 रुपया। ठीक, अब दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जो भी आपका परसेंटेज में, जैसे कि मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया किसी को दिए, ब्याज पर देते हैं ना, वही ब्याज होता है। तो जैसे किसी को 10,000 रुपया दिए, अब मान लीजिए कि दर उसमें होता है कि 10% दर से दिए, 5% दर से दिए, कितने परसेंट के दर से दिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग दर। यानी हम लोग का दर बराबर से होता है, यानी इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। दर जो परसेंटेज में दिया रहता है वही दर होता है। 10% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। अब हम लोग को दिया है कि 2 वर्ष का, यानी समय भी दिया है, यहाँ इसको मूलधन को पी कहते हैं, यानी अब पी से दर्शा लेंगे। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी समय हम लोग को कितना दिया है, समय हम लोग को दिया है कितना, 2 वर्ष। यहाँ पर लिख देंगे 2 वर्ष समय। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद से हम लोग ब्याज का सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र ये होता है। अब मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन को थोड़ा 1 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि आप बैंक में गए, किसी बैंक में, उसमें आप लोग 10,000 रुपया को जमा किए, 10,000 राशि की जमा की, और 10,000 जमा किए, इसे तो बोलते हैं मूलधन, यानी पी बोलते हैं, मूलधन यानी इसको पी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये जमा किए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो इसको दर बोल देंगे। अब 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो इसको यानी समय एन बोलेंगे, समय को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, इसको दर्शा लेंगे एन से। ठीक, तो समय एन हो जाएगा। एन मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए दिए। अब हम लोग को इसमें मान लीजिए कि बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा कर, 2 वर्ष बाद पूरा बैंक से पैसा निकालने जाएंगे, तो बैंक वालों ने आपको कहा कि 11,000 रुपया दे दिया। कितना दे दिया, 11,000 रुपया। तो इसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। किसे बोलते हैं, मिश्रधन इसे बोलते हैं। यानी टोटल पैसा इसमें क्या होता है, मिश्रधन और मूलधन दोनों, ब्याज और मूलधन दोनों सम्मिलित होता है। यानी टोटल पैसा आपको बैंक वाला ने 11,000 रुपये दे दिया, तो ये 11,000 रुपया आपका टोटल क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। और इसमें ब्याज आप लोगों को कितना रुपया दिया, यानी अधिक कितना रुपया, 10,000 रुपये तो आपका ही जमा किए थे, 1,000 रुपया अधिक दिया, तो यही 1,000 क्या होता है, ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सिंपल सा इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। इसमें हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, तो यानी ए से मिश्रधन को प्रदर्शित करते हैं, सॉरी यहाँ पर पी नहीं, ए से प्रदर्शित करते हैं। मिश्रधन को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो सी ए बराबर से आपका सूत्र हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर से सूत्र ये हो जाएगा, आप यहाँ से लगा देंगे सी ए बराबर से, सी ए बराबर से हो जाएगा P1 प्लस आर बट्टा क्या हो जाएगा, 100 के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का सी ए यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी ए वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पी का मान आपको दिया है कितना, 5,000 रुपया। अब हम लोग का ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान दिया है कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 100 नीचे है तो 100, एन के मान कितना दिया है, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 5,000 यहाँ पर दर्शा लेंगे, उसके बाद से ब्रैकेट 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो यानी एलसीएम लेंगे तो 10 से 1 11 हो जाएगा, 11 बट्टा कितना हो जाएगा, 10। यानी हम लोग को इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गुणा लगा दिए। स्क्वायर है तो 11/10, 11/10 क्या करेंगे, 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 11 का घन करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 1 से 21 होता है। 121 में कितना से 5 से गुणा लगाइए, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5 1 6, एगो 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। 6,050 रुपये क्या हो जाएगा आपका,
मिश्र धन हो जाएगा। तो यानी हम लोग को मिश्र धन नहीं निकालना है, ये टोटल मिश्र धन निकल गया, यानी मिश्र धन मतलब कि ये वाला निकल गया 11,000 रुपया। तो हम लोग को क्या निकालना है, मूलधन और ब्याज निकालना है। बोला ना कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं ये बताइए, हमको ब्याज निकालना होता तो ये मिश्र धन में से पी को माइनस करेंगे 11,000 में से 10,000, तो ब्याज निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग को वही ब्याज निकालने के लिए फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या, यानी सी निकालने के लिए सी आई निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, यानी सी ए माइनस क्या करेंगे पी। तो हम लोग का सी ए कितना दिया है बताइए, सी ए हम लोग को मालूम है 6,050 रुपया, यानी 6,050 माइनस पी का मान कितना है 5,000 रुपया। अब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1,050 रुपया आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन, यानी सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का कितना हो गया 1,050 रुपये हो गया। सेम ऐसे ही सवाल को हल करते हैं। इसमें हम लोग को दिया है का, इसे मिटा देते हैं, इसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हमको दिया है का कि 2,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तब। तो अर्धवार्षिक क्या होता है हम समझ लेते हैं पहले। हम लोग को इसमें दिया है कि 2,000 रुपया, यानी मूलधन कितना दिया है, यहाँ पर लिख देंगे मूलधन बराबर से हम लोग को दिया है पी का मान, मूलधन हम लोग को दिया है 2,000 रुपया, यहाँ पर लिख देंगे 2,000 रुपया। ठीक, अब हम लोग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से बोला है, तो दर हम लोग को दिया है कितना, आर का मान दिया है 10% वार्षिक, क्या लिख देंगे 10%, क्या लिख देंगे वार्षिक। अब हम लोग 10% वार्षिक नहीं, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का, यानी समय भी कितना दिया है, यहाँ पर समय नोट कर देंगे। पहले समय दिया हम लोग के पास, इनका मान दिया है 1 वर्ष। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ जानते हो क्या करना है, हम लोग को बोला है कि अर्धवार्षिक दे हो, तो हम लोग को इतना 500 निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। छमाही हम लोग को बोला है, अर्धवार्षिक मतलब कि आधा, यानी अर्धवार्षिक यानी छमाही, इसे आप लोग छमाही कह सकते हैं, छमाही कहिए। तो छमाही मतलब कि आपको दर और वर्ष दोनों को क्या करना पड़ेगा, छमाही में चेंज करना पड़ेगा। तो अच्छा बताइए 1 वर्ष में 6 महीना लिया जाएगा तो कितने छमाही होगा, यानी हम लोग का 1 वर्ष में छमाही 2 हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे छमाही बराबर से कितना 2। 1 वर्ष में छमाही की संख्या कितनी होगी, 6 महीना होगा, 1 वर्ष में तो 2 ही ना छमाही होगा, 2 हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि दर को चेंज करना होता है छमाही में, तो 2 से भाग लगाते हैं, 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा दर, यानी आपका 5%, क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा आपका छमाही। छमाही में चेंज करना होता है, इसे छमाही में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे छमाही में, छमाही बराबर से हो जाएगा आपका 5%। जब ये वार्षिक है 10% क्या दिया है, 10% वार्षिक दिया है, तो इसे छमाही में चेंज करेंगे तो इसे भी क्या करेंगे 2 से भाग लाएंगे तो 5% हो जाएगा छमाही। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये दोनों को आपको चेंज करना पड़ता है, याद रखिएगा कि कभी भी छमाही बोल देगा और तिमाही इसमें भी बोलता है। तो तिमाही बोलता है तो तिमाही के लिए आपको वर्ष में 3-3 महीना ज्ञात कर लेना है कि वह 1 वर्ष में माने 2 वर्ष के लिए बोलेगा या 1 वर्ष के लिए बोले तो 1 वर्ष में 3-3 महीना निकालेंगे तो कोई होगा 4 गो, यानी तिमाही हो जाएगा। 4 बार 3-3 महीना करेंगे तो 4 बार आप कहते हैं तिमाही निकाल देंगे तो 4 बार हो जाएगा। और छमाही निकालने के लिए तो उसमें क्या करेंगे 4 से भाग लगा देंगे, याद रखिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो तिमाही में 4 से भाग लगाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर होता क्या है, अब 2,000 तो ये सब हो गया। अब हम लोग को बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मिश्रधन का सूत्र लगाइए आप, सी ए बराबर से सूत्र होता है P1 + R बटा क्या होता है 100 के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देंगे सी ए बराबर से P का मान कितना है 2,000 रुपया, यहाँ पर लिख देंगे 2,000, उसके बाद से 1 + R के मान कितना है 10 बटा 100 के पावर n के मान कितना है। अब देखिए यहाँ पर गलती कर दी अभी है, छमाही आपको 5 भरना है, यानी 10 नहीं भरना है, गलत हो जाएगा। ठीक, छमाही आपको क्या भरेंगे 5 भरेंगे, n का मान 2 भरेंगे। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा 2,000 और उसके बाद से ब्रैकेट में हो जाएगा 5 से कम 5, 5 दूनी के 10 यानी 20, 20 से 21 बटा क्या हो जाएगा 20 के पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग कर देंगे यहाँ पे 2,000 गुणे 21 बटा 20, 21 बटा 20, कई बार 2 बार हैं तो 2 बार यहाँ पर लिख देंगे 1 0 1 0, यानी 2 0 से 2 0, 2 दूनी के 4, 4 5 क्या हो जाएगा 20, 5 बार में हो जाएगा।
अब 21 का वर्ग करेंगे तो 441 होता है। 441 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 करेंगे तो यानी गुणा हो जाएगा 441 गुणे 5 कर लीजिए। 5 से कम 5, 5 के 20 के 0, 5 के 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। इतना रुपये का हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। जब आपका मिश्रधन हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र आपका CI बराबर से होता है CA माइनस का P। अब CA माइनस का P का मतलब यहाँ फार्मूला लगा देंगे CA माइनस P वाला। अब CA माइनस P लगाएंगे फार्मूला, तो अब देखिए CI आपका ज्ञात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, CA कितना है 2250, 2250 नहीं 2205 है, माइनस P का मान कितना है 2000 रुपया है, यहाँ पर 2000 दर्शा लेंगे। अब आपका निकालेंगे तो यहाँ पर 205 रुपया क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका CI कितना हो जाएगा 205 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।